नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के मामले में पहली बार हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया को सामने रखा है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोई भी धार्मिक आयोजन करना है तो वो अपने धार्मिक स्थानों के अंदर ही करने चाहिए। रास्तों पर बिना परमिशन की इजाजत के ऐसे आयोजन करने से बचना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि कानून और संविधान में सबको इजाजत है कि वो अपनी इबादत कर सके। देखिए, सबको अपने धार्मिक आयोजन अपने अपने धार्मिक स्थानों के अंदर ही करने चाहिए। रास्तों पर बिना प्रशासन की इजाजत के कोई हो उसको करने से अपने आप को बचाना चाहिए। कानून भी संविधान भी सबको इजाजत देता है कि अपनी इबादत करें, और जब मंजूर शुदा प्रशासन जो चिन्हित जगह हैं उन पर नमाज पढ़ने में जो खलल डालते हैं, तत्वावधान करते हैं, जो रोक लगाते हैं, उनके खिलाफ अगर प्रदेश सरकार जो कार्रवाई नहीं कर सकती, उनको नहीं रोक सकती, तो ये तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की संरक्षण प्राप्त लोग लगते हैं। और ये माहौल जो है गुड़गांव का जो सौहार्द है, हमारी जो प्रदेश का सौहार्द है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और सरासर ये एक जो है जबरदस्ती है, और एक जो है तबके को, एक वर्ग को, अकलियत को पूरी तरीके से उनको दबाने का काम करा जा रहा है। गुरुग्राम की जनता के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल दीपावली से बढ़े प्रदूषण में आज थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। शहर में AQI लेवल 450 से घटकर 323 पर आ गया है। हालांकि दिवाली के बाद से ही गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था। आपको बता दें कि आए दिन बढ़ रहे पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और लोगों को सांस लेने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। हमारे सहयोगी संजय राठौड़ ने शहर में प्रदूषण का हाल जाना है, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दिवाली के बाद जिस तरीके से प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ गया था गुरुग्राम में। कल की मैं बात करूं 450 के पार AQI लेवल था, लेकिन आज राहत भरी खबर ज़रूर है कि जो आप ये देख रहे हैं कि रात को 338 था, लेकिन अब का जो इस समय की मैं बात करूं गुरुग्राम में जो IQ लेवल है वो 323 है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम वासियों के लिए एक राहत की खबर ये है कि जो पोल्यूशन का जो बढ़ता हुआ स्तर था वो कहीं ना कहीं नीचे आता दिख रहा है। और जिस तरीके से नगर निगम गुरुग्राम के प्रयासों से जिला प्रशासन ने जिस तरीके से जगह जगह टैंकर से जो पानी छिड़काव है, जिस तरीके से रोड साइड जो डस्ट था वो उड़ता था, वो भी एक बड़ा कारण था। जिस तरीके से गुरुग्राम में जो पोल्यूशन का लेवल है वो आए दिन बढ़ रहा था, और जिस तरीके से जो पेड़ों के ऊपर जो परत जमी हुई थी धूल की, उसको भी यहाँ फुहारे के जरिए नगर निगम के जो टैंकर्स हैं वो उस पर छिड़काव कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता के लिए काफ़ी राहत ज़रूर वाली बात है, क्योंकि कल में जो दर्ज किया गया था वो 450 था, लेकिन आज की मैं बात करूं कहीं ना कहीं 323 पे वो आ चुका है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। दिवाली के बाद से ही गुरुग्राम की हवा जहरीली होना शुरू हो गई थी। गुरुग्राम का AQI लेवल 450 के पार पहुंच चुका था, जिसको नियंत्रण में करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम ने योजना बनाकर काम को शुरू किया है। प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम और जिला प्रशासन गुरुग्राम के अलग अलग हिस्से में फायर ब्रिगेड की मदद से रोड साइड पड़ी मिट्टी और पेड़ों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। त्योहारों का सीजन आता है और जब हवा की गति कम हो जाती है इस दौरान दिवाली के आसपास, तो शहर में प्रदूषण बढ़ जाता है, स्तर बढ़ जाता है। जैसे दिवाली के आसपास हमारा अभी 500 के करीब पहुंच गया था, 479 था कल का। तो अभी फिलहाल हमारा प्रयास है कि स्प्रिंकलिंग सड़कों पे जो पानी की करके अभी डस्ट पोल्यूशन ना हो, डस्ट ना उड़े कम से कम। तो जब तक प्रकृति का तो देखो समाधान तो प्रकृति कर देती है। एक दिन आज तेज हवा चल जाए, 2 बूंद पड़ जाएंगी तो हवा का स्तर अच्छा हो जाएगा। पर जब तक ये प्रकृति की चीज़ें हमारे वश में नहीं है, जब तक हम जो टेम्परेरी मेजर्स जो हो सकते हैं
ताकि जो डस्ट ना उड़े, सड़कों पे पानी छिड़काव, पेड़ पौधों पे पानी छिड़काव। इवन जो हमारे नगर निगम में कमिश्नर साहब ने ये कहा था, जो फायर टेंडर्स हैं हमारे, जो फायर ब्रिगेड वाले, उनको भी हमने इस पानी छिड़काव में लगाया है। एक दिन दिवाली वाले दिन तो उन्होंने रिजर्व डे मांगा था कि जी आज आग की घटनाएं होंगी, तो अब वो फायर ब्रिगेड वाले भी जो हमारे टैंकर्स हैं, वो भी स्प्रिंकलर का काम में। दिवाली के बाद अब छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए शहर में 100 अस्थायी घाट तैयार किए जा रहे हैं। छठ पूजा समितियां घाटों की रंगाई पुताई में जुट भी गई हैं। मिलेनियम सिटी में छठ पूजा की तैयारी जोरों पर चल रही है। इसमें पालम विहार, शीतला माता, कादीपुर, सेक्टर 5 के बूस्टिंग स्टेशन, बाबा प्रकाशपुरी चौक, दयानंद कॉलोनी, खानसा शक्ति पार्क, कन्हई पटेल नगर, बसई तालाब समेत अन्य स्थान शामिल हैं। यहाँ साफ सफाई के काम शुरू कर दिए गए हैं। इसलिए मनाई जाती है कि जो व्रत रखती औरतें पहले दिन नहाए खाएं, दूसरे दिन पूरे दिन व्रत रहती हैं। पूरे दिन व्रत रहेंगी, एक अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगी। शाम को अर्घ देती हैं, फिर उस दिन रात को पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगी, पूरी रात निर्जल रहेंगी। सुबह जब अर्घ देगी, अर्घ देने के बाद जाके पूजा पाठ करने के बाद फिर वो कुछ ग्रहण करती हैं। और इसमें छठ मैया की बहुत ही महानता है। हमारे लिए बहुत ही अच्छा ऐसा पर्व है कि जिसमें हमारी जो भी जिज्ञासा होती है छठ माता से, वो उनके द्वारा पूर्ति की जाती है। जैसे बहुत सी औरतों का बच्चा नहीं होता है, उनका वो जिज्ञासा व्रत करने से प्राप्त होता है। धन या पति का नौकरी के लिए या जो भी उनकी इच्छाएं होती है, वो चीज़ें इस व्रत के द्वारा प्राप्त होता है। ये नहीं है कि ये पूर्वांचल का व्रत है, यहाँ के भी लोग इस चीज़ों के बारे में जब जान जाते हैं और छठ घाट पर आकर अपनी जिज्ञासा को मांगते हैं और पूर्ति हो जाने के बाद उनकी जिज्ञासा उसके प्रति, छठ के प्रति बढ़ जाती है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने डीजल पेट्रोल में वैट कम कर जनता को बड़ी राहत दी है, जिससे लोगों को खासी राहत भी मिली है। डीजल और पेट्रोल की कीमत कम होने से इसका सीधा असर सब्जियों और अन्य सामानों की कीमतों पर भी अब देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम में सब्जियों की कीमत में 25% से 30% तक जनता को राहत मिलेगी। इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा में डीजल और पेट्रोल पे 12-12 रुपए की कटौती की गई थी। केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा वैट हटा दिया गया था। क्या उसके बाद जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर थी, आसमान छू रही थी, क्या अब उन चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम घटे, क्या अब सब्जियां भी सस्ती हुई हैं? इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आज हम गुरुग्राम की सब्जी मंडी पहुंचे हैं, जहां तमाम हम बात करेंगे जिस तरीके से जो सब्जियां हैं वो आसमान छू रही थी। प्याज या फिर मैं टमाटर की मैं बात करूं, जिस तरीके से टमाटर 80 से 70 से 80 रुपए किलो थे और प्याज 60 से 70 रुपए किलो थी। या फिर आलू की बात करूं जो 50 रुपए किलो था, क्या अब उनके ऊपर भी जो अंकुश लगा है, क्या वो भी अब सस्ते हुए? भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से हरियाणा में मैं बात करूं या फिर खासतौर गुरुग्राम की बात करूं, डीजल पेट्रोल 12-12 रुपए सस्ता हुआ है, क्या अब सब्जियों के दामों में भी कोई राहत? हाँ, कुछ तो राहत आई है। कोई सब्जी जैसे टमाटर था 80-90 रुपए किलो, तो अब 70 रुपए किलो टमाटर आ गया, 60 रुपए किलो टमाटर हो गया है। प्याज थी 50-60 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए 40 रुपए प्याज हो गई है। कुछ राहत तो पब्लिक को मिलेगी और 10 एक दिन में और सब्जियां सारी डाउन हो सकती है। क्या कारण लगता है जिस तरीके से महंगाई बढ़ी थी और एक बार डीजल पेट्रोल के दाम नीचे है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा था वो बच रहा है, यही कारण? हाँ, यही कारण होता है। मेन तो पेट्रोल डीजल से ही ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, गिरता है। अब जैसे पेट्रोल डीजल डाउन हुआ तो महंगाई भी थोड़ी बहुत डाउन होगी, कहीं ना कहीं असर तो उसका भी दिखेगा। जो अब दिखे, जनता को भी फायदा होगा काफ़ी, और सब्जियां भी धीरे धीरे सब डाउन आ जाएगी।
तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा, जिस तरीके से डीजल और जो पेट्रोल के दाम है उसमें 12-12 रुपए की कटौती की गई और उसके बाद जो सब्जी है वो सस्ती हो गई। कस्टमर मेरे साथ है, इनसे भी बात करूंगा। भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं, क्या सब्जी अब सस्ती हो रही है जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही थी? हिसाब से तो बहुत मतलब कम है, और एक गरीब फैमिली के लिए पहले यही आलू प्याज 60 रुपए किलो था, आज 40 रुपए किलो है। तो एक छोटी फैमिली के लिए 20 रुपए बहुत मायने रखता है। और जिस तरीके से पेट्रोल हर गुड़गांव के अंदर अपना 95 पॉइंट कुछ है, वही दिल्ली में 100 प्लस है। तो इस चीज़ को भी देखते हुए बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, मतलब एक छोटी फैमिली। डीजल पेट्रोल के बाद ही ये सस्ती हुई है, ये मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, डीजल पेट्रोल के बाद ये इफेक्ट आया है, नहीं तो ये सब्जी अभी आसमान छू रही थी। कोई नॉर्मल आदमी तो सब्जी खाने से पहले 10 बार सोचने लगा था। तो बिल्कुल हाँ, जिस तरीके से डीजल पेट्रोल में जो दाम है उसमें वैट हटा दिया गया था हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से 12-12 रुपये सस्ता हरियाणा में हुआ। और यही कारण है कि जिस तरीके से लोग सब्जी खा रहे थे, काफ़ी महंगी ज़रूर थी, लेकिन जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम घटे, अब सब्जियों के दाम भी घटने शुरू हो गए हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। प्रदेश के 11वें नगर निगम बानेसर में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र बानेसर के चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए नजर आ रहे हैं। HFIIDR और नगर निगम दोनों टेनेंट्स चार्ज वसूलते हैं। आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र बानेसर के उद्यमी काफी परेशान हैं। 2 जगह मेंटेनेंस चार्ज देने के बाद भी सफाई नहीं हो रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।